अभी तक के सभी सेल्स के रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए आखिरकार टाटा मोटर्स ने जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की और 2023 दिसंबर मंथ में टॉप 25 गाड़ियों की लिस्ट में नंबर 1 पर रही टाटा मोटर्स की नेक्सॉन 15,284 यूनिट की सेल के साथ में, जो दिसंबर 22 में थी केवल 12,053, यानी कि ईयरली ग्रोथ बात करें तो 27% की ग्रोथ दर्ज की नेक्सॉन ने और नंबर 1 सेल्स गाड़ी का रिकॉर्ड कायम किया कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की इस गाड़ी ने, जो कि सेफ्टी में नंबर 1 है और सेल्स के हिसाब से आप जान सकते हैं पब्लिक भी इसे काफ़ी पसंद कर रही है। और दूसरे नंबर पर रही मारुति की डिज़ायर 14,012 यूनिट के साथ में, जो थी दिसंबर 23 की सेल्स और दिसंबर 22 में थी 11,997 यूनिट। तो नंबर 3 पर फिर से रही टाटा मोटर्स की एक गाड़ी टाटा पंच, जिसे आप एंट्री लेवल की गाड़ी भी कह सकते हैं, और इस गाड़ी ने भी अच्छी खासी तादाद में सेल्स दर्ज की 13,787 यूनिट। दिसंबर 22 में अगर आप कंपेयर करते हैं यानी सेम टाइम पीरियड में तो 10,586 यूनिट, और इस गाड़ी ने भी 30% की यानी 30% की ज़बरदस्त ग्रोथ दर्ज की, जिसे आप कह सकते हैं कि पंच ने भी काफ़ी बड़ा धमाका किया एंट्री लेवल के एक ऐसे प्राइस सेगमेंट में जहां पर कि हैचबैक गाड़ियां आती हैं, वहां पर ये पावरफुल गाड़ी का ऑप्शन मिला। सेफ्टी के साथ में कंफर्ट, फीचर्स, लुक सभी कुछ इसमें मिलता है। और फोर्थ नंबर पर आई मारुति की अर्टिका 12,975 यूनिट की सेल हुई दिसंबर 2023 में, जो दिसंबर 22 में थी 12,273। और फिफ्थ नंबर पर रही मारुति की ही ब्रेजा 12,844 यूनिट के साथ, दिसंबर में थी 11,200 यूनिट। तो सिक्स्थ नंबर पर रही मारुति की स्विफ्ट 11,843 यूनिट के साथ, दिसंबर 22 में थी 12,061, यानी -2% का डी ग्रोथ हुआ स्विफ्ट का। इसके बाद है आपकी महिंद्रा की पावरफुल एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी स्कॉर्पियो एन और क्लासिक, दिसंबर में 11,355 यूनिट, यानी दिसंबर 22 में थी 7,003। तो काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ दर्ज सीधी 62% की। नेक्स्ट यानी 8 नंबर पर रही मारुति की बलेनो प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की गाड़ी 10,669 यूनिट, और जो आपकी थी दिसंबर 22 में 16,932, यानी काफ़ी चौंकाने वाला आप इसे आंकड़ा कह सकते हैं। बलेनो जैसी पॉपुलर गाड़ी जिसने -37% की डी ग्रोथ की, यानी यहाँ पर 37% का नुकसान हुआ बलेनो की सेल में मारुति को सीधे सीधे। तो इसकी सेल्स को कौन ले गया ये आप जान सकते हैं। नंबर 9 पर रही हुंडई की वेन्यू 10,383 यूनिट, जो दिसंबर 22 में यानी सेम पीरियड में थी 8,285। तो वेन्यू को 25% की यहाँ पर ग्रोथ मिली। मारुति की इको रही आपकी 10 नंबर पर 10,034 यूनिट के साथ, जो थी 10,581 यूनिट दिसंबर 22 में, और इको पर भी मारुति को -5% का नुकसान हुआ यानी डी ग्रोथ हुई। इसके बाद आई आपकी 11th नंबर पर किया मोटर्स की सेल्टोस, जो दिसंबर 2023 में 9,957 सेल हुई, जो थी आपकी सेम पीरियड में यानी दिसंबर 2022 में 5,995, यानी किया सेल्टोस की सेल पर भी 66% का ग्रोथ हुआ किया मोटर्स को। इसके बाद मारुति की ऑल न्यू एंट्री हुई फ्रॉन्क्स 9,692 यूनिट, और 13 नंबर पर यानी 13 नंबर पर हुंडई मोटर्स की क्रेटा 9,243 यूनिट, जो थी आपकी दिसंबर 22 में 10,205, यानी हुंडई मोटर्स को भी -9% का लॉस हुआ या कह सकते हैं डी ग्रोथ हुई क्रेटा की सेल्स पर। हालांकि अब क्रेटा का न्यू वेरिएंट आ चुका है, तो निश्चित रूप से सेल्स बढ़ने वाली है जनवरी मंथ में। 14 नंबर पर रही मारुति की वैगन आर 8,578 यूनिट दिसंबर 2023 में। आप कंपेयर कीजिए दिसंबर 2022 से 10,181 यूनिट थी, यानी -16 यानी 16% का यहाँ पर भी मारुति को लॉस हुआ, 16% की डी ग्रोथ हुई। 15वें नंबर पर है महिंद्रा मोटर्स की बोलेरो 7,995 यूनिट, जो थी सेम पीरियड में यानी 2022 में 7,311 यूनिट, यानी 9% की ग्रोथ दर्ज की महिंद्रा मोटर्स ने भी।
इसके बाद रही टोयोटा मोटर्स की इनोवा क्रिस्टा या आप कह सकते हैं हाई क्रॉस 7,832 यूनिट, जो सेम पीरियड में थी केवल 36, यानी काफी जबरदस्त बेनिफिट हुआ यहां पर टोयोटा मोटर्स को। नेक्स्ट है ऑल न्यू एंट्री पंच के सेगमेंट की हुंडई मोटर्स की एक्स्टर 7,516 यूनिट, न्यू एंट्री इसलिए इसका कोई 22 में कंपेयर नहीं किया जा सकता है। इसके बाद है मारुति की एक एसयूवी सेगमेंट की पावरफुल गाड़ी ऑल न्यू लॉन्च ग्रांड विटारा 6,988 यूनिट, जो आपकी थी दिसंबर 2022 में 6,171 यूनिट, यानी कि ग्रांड विटारा ने यहां पर मारुति के लिए गुड न्यूज दी, 13% की ग्रोथ। इसके बाद 19 नंबर पर है महिंद्रा की XUV 700, 5,881 यूनिट सेल हुई महिंद्रा की इस गाड़ी की दिसंबर 2023 में, जो दिसंबर 22 में थी, यानी सेम पीरियड में 5,623 यूनिट। तो XUV 700 पर भी 5% का बेनिफिट हुआ। लेकिन XUV 700 जिसे लॉन्च हुए अब समय हो चुका है, तो नेचुरली अब मार्केट में आने वाले सभी SUV के फेसलिफ्ट की तरह महिंद्रा मोटर्स को भी इसका अपग्रेड लाना चाहिए। नेक्स्ट है महिंद्रा की एक ऐसी गाड़ी जो अपनी ऑफ रोडिंग कैपेसिटी के कारण मार्केट में काफी पसंद की जाती है। जी हाँ, महिंद्रा थार 5,793 यूनिट, और नेचुरली अगर इसे कंपेयर करते हैं दिसंबर 2022 से सेम पीरियड से, तो 3,374 यूनिट, जबरदस्त आंकड़ा, 72% ग्रोथ का महिंद्रा थार पर। तो महिंद्रा की भी आप कह सकते हैं दिसंबर 2022 में बल्ले बल्ले हुई, जबरदस्त ग्रोथ हुई। हुंडई मोटर्स की 21 नंबर पर आई ग्रांड i10, बहुत बड़ा कोई करिश्मा नहीं कह सकते हैं, 5,247 यूनिट दिसंबर 2023 में, और जो था दिसंबर 22 में 8,340, तो -37% का यहां पर सीधा सीधा घाटा हुआ ग्रांड i10 पर हुंडई मोटर्स को। सेम इतना ही आप कह सकते हैं जो बलेनो पर यहां पर हुआ था मारुति को, यानी दोनों ही कंपनियों को अपनी इन दोनों एंट्री लेवल की पॉपुलर गाड़ियों पर काफी तगड़ा लॉस हुआ। इसके बाद 22 नंबर पर रही टोयोटा की हाई राइडर 4,976 यूनिट 2023 दिसंबर सेल्स में, 2022 में थी जो 4,201 यूनिट, तो 18% की ग्रोथ यहां पर टोयोटा मोटर्स को मिली। टाटा मोटर्स की टियागो रही आपकी दिसंबर 2023 में 4,852 यूनिट के साथ में। इसके बाद रही हुंडई मोटर्स की i20, और i20 का अब एक लेटेस्ट वर्जन भी आने वाला है, तो आप चाहें तो उसका वेट भी कर सकते हैं। फिलहाल सेल्स की बात करें तो 4,574 यूनिट यहां पर आपकी हुई i20 की दिसंबर 2023 में, जो आपकी थी 4,697 दिसंबर 2022 में सेम पीरियड में, यानी -3% का डी ग्रोथ हुआ यहाँ i20 का भी। इसके अलावा एक ऐसी गाड़ी ने तुरंत लॉन्च होते ही एंट्री की, होंडा मोटर्स की एलिवेट SUV 4,376 यूनिट 25 नंबर पर, यानी टॉप 25 के लिस्ट में अपनी पोजीशन बना ली होंडा एलिवेट ने। काफी अच्छा फिगर आप मान सकते हैं। नेक्स्ट जनवरी मंथ में पता पड़ता है कि एलिवेट कहां जाती है, 25 में रहती है, अप पर जाती है या डाउन पर जाती है। फिलहाल होंडा मोटर्स का एक प्रोडक्ट यहां पर बढ़ चुका है, और टोयोटा मोटर्स ने अपनी बेसिक हाई रेंज की गाड़ियों पर भी जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की है। इसके बाद है टॉप पर महिंद्रा मोटर्स, जिसकी गाड़ियां यानी कि SUV सेगमेंट की गाड़ियां ही मोस्टली हैं, तो सब पर अच्छी खासी ग्रोथ हुई है, 72%, किसी पर 66%। इसके अलावा टाटा मोटर्स को भी जबरदस्त फायदा हुआ, कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की गाड़ी ने टॉप 25 सेलिंग गाड़ियों में नंबर 1 पर पोजीशन कायम की। कुल मिलाकर मार्केट की कुछ पॉपुलर कंपनियों को जहां पर लॉस हुआ, वहां पर नए प्लेयर्स मार्केट में आ चुके हैं, यानी तगड़ी गाड़ियों की काफी अच्छी डिमांड बनी। तो अब ये नहीं कहा जा सकता है कि कस्टमर यहां पर केवल सस्ती गाड़ियां खरीदते हैं, कस्टमर को चाहिए धांसू गाड़ियां, फुल फीचर्स वाली, फुल सेफ्टी वाली गाड़ियां, और इस पॉइंट को अब कंपनियों को भी समझ जाना चाहिए। बेसिक एंट्री लेवल की गाड़ियां हो, लेकिन उनमें भी सेफ्टी 100% देनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर कंपनियों के लिए भगवान है। अगर इस पॉइंट को वो जानेंगी तभी मार्केट में टिक पाएंगी। तो दोस्तों, ये थी टॉप 25 गाड़ियों की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, और ऑटोमोबाइल वर्ड्स की हर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही शेयर भी करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार दोस्तों।